जाति है और इसी जाति के लोगों ने विद्रोह किया था, इसीलिए इस विद्रोह को नुनिया विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी तक यह विद्रोह चला था। देखिए, नुनिया जाति जो है यह सोरा बनाता था। सोरा एक शराब होता था, इसमें नशा होता था। यह सोरा बरसात के समय में यह खास करके यह नमकीन मिट्टी का बनता था, या पशुशाला जो होता था जहाँ पर गाय भैंस को रखा जाता था, पशुशाला के दीवार पर जो मलमूत्र त्यागते थे पशु, उसे जो छींटे दीवार पर पड़ता था, उस नमकीन मिट्टी से लेकर के यह नमकीन मिट्टी को लेकर के यह बनाने की परंपरा थी। इसको एक पॉट्स में भर दी गई, पानी इसमें डाल दिया गया, इसमें घोल दिया गया। 3 से 4 दिन के बाद फिर इस पर जो पानी होता था इसको निकाल दी जाती थी, और ये जो कच्चा मटेरियल बच गया, इस कच्चा मटेरियल को कंपनी के, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के जो कारखाना होता था, इस कारखाना में रखा जाता था। कारखाना ब्रिटिश सरकार का इस समय 5 थी सोरा से जुड़ा हुआ। कभी यह पटना सोरा के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ करता था, उस समय इतनी व्यापार इसकी होती थी। इस सोरा में होता था क्या, जब ये कच्चा सामग्री को बेचता था, इसमें व्यापारी जो होता था, ये व्यापारी असम से आते थे। असम के व्यापारी को इसमें ज़्यादा लाभ हो जाता था, नुनिया जाति को इससे कम लाभ मिलता था। जैसे वह 1 साल के अंदर 1,30,000 मन से 1.5 लाख मन तक यह उत्पादन करता था। व्यापारी खरीदता था, इसको दुनिया जाति को मिलता था 12, 14, 15 आना में। यह आना का मतलब, उस समय आना में हमारी करेंसी की प्रथा थी। आना का मतलब 1 आना 6 पैसा, 2 आना 12 पैसा, 3 आना 18, 4 आना 25, 8 आना 50 और 1 रुपया 16 आना का होता था। इसको 16 आना नहीं मिलता था, इतना ही पैसा मिलता था। इस पैसा से इतना लेबर करता था, तो देखता था कि ये तो व्यापारी अधिक मात्रा में लेके जा रहा है, क्योंकि व्यापारी 2 रुपया में बेच देता था कंपनी को, इसको 1 आना प्रति मन मिल जाता था। और जब ये शराब जाता था आगे जाकर के 2 से 3 आना तक में, 3 आना के बाद ही इसको व्यापार यानी लोगों को पीने का मौका मिलता था। सरकार को लाभ होता था, व्यापारी को लाभ होता था, नुनिया जाति को कम होता था। तो नुनिया जाति ने इसका विद्रोह 1770 से आरंभ किया। 1770 के बाद देखिए, जब प्लासी की लड़ाई 57 में होती है, ये प्लासी की लड़ाई के बाद ही कंपनी एक्टिव हो जाती है, और इससे देखा कि सरकार को टैक्स ज़्यादा मात्रा में आती है, तो नुनिया जाति ने यहीं से आंदोलन की शुरुआत किया। बाद में धीरे धीरे सरकार ने इसको दबा दिया। हालांकि असमी व्यापारी पर सरकार ने कार्रवाई किया। कार्रवाई करने के बाद ये धीरे धीरे, जब इसको लाभ नहीं मिलता था, तो यह अपना व्यापार से भी अलग हो गया। नुनिया जाति का विद्रोह यहाँ खत्म हो गई। नुनिया जाति के विद्रोह से लाभ क्या होता है? लाभ इस बात का हुआ कि सरकार के विरुद्ध हम आवाज़ उठाना शुरुआत किए। वह निम्न जाति जो उस समय जागरूक उतना नहीं था, ये जागरूकता उत्पन्न किया, और आज़ादी की लड़ाई के संघर्ष में आगे जो आंदोलन होता है, इसमें लोगों को जनमानस को प्रशिक्षित होने का एक अवसर मिलता है। यह नुनिया जाति की थी। अब है कि यह जो होता था उत्पादन क्षेत्र कहाँ कहाँ होता था, तो वैशाली में होता था। आप सीधे वैशाली के बाद आप देखिए कि ये जो छपरा वगैरह का सारण का जो पूरा एरिया है, ये सारण में होता था। तिरहुत जो होता है, जिसको तिरहुत को आज हम लोग मिथिलांचल के एरिया कहते हैं, वह मिलता था। और इसी के साथ बाद में आने वाला क्षेत्र, उसका पूर्णिया जो एरिया है, यह पूर्णिया एरिया में होता था। अब इसमें करना क्या है कि बिहार का मैप बना करके इसको दिखा देना है, और इसमें गंगा को दिखा देना है, ताकि गंगा के इस पार जब पटना के भीतर में ये सारा चीज आता था, तो यहाँ से जहाज के माध्यम से यह व्यापार होता था। यह स्थान पूरा बिहार को दिखाना होगा, और गंगा को दिखाते हुए पटना में यहाँ दिखाना है। और सोरा यहाँ विश्व विख्यात हो चुकी थी। इस बिहार की सोरा को प्राप्त करने के लिए जो लोग आदमी इधर आते थे, वो सोरा का सेवन भी करते थे। सरकार को इससे टैक्स में काफ़ी लाभ भी होता था। धन्यवाद।